Hello and welcome. We are here at 8th edition of EHA BW Hoteliers Indian Hospitality Awards and Summit. Welcome, Laksharaj ji. Namaskar, thank you. You talked about the heritage tourism sector. Ji. You come from that sector. Ji. Tell us what are some of the trends that you're seeing, and also with that, you also, in the second part of the question, you talk about your legacy. We'll come to that part later, but talk about how has the rich Indian historic culture has been trying to shape this sector. देखिए ट्रेंड्स आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति के अंदर अगर आप देखें तो मतलब हर तरफ जा रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति जहाँ से जो चीज़ उठा सकता है और जिसके ऊपर काम कर सकता है और उसके अंदर अगर सफलता प्राप्त हो रही हो तो उस दिशा के अंदर जा सकते हैं। एंड इट्स वेरी ओपन, इट्स वेरी वर्सेटाइल। टुडे पीपल हैव स्टार्टेड टू ट्रैवल बैक अगेन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब 2025 में हम लोग पहुंचने वाले हैं और यही सोचा था कि तकरीबन लोग और स्थितियां सारी जो है अब जाकर कहीं ना कहीं स्थिर होंगी। जो महसूस होता है वो दिखता है, विदेश के लोग अब वापस जो है वो आने लगे हैं। और उस समय के अंदर हम लोगों को एक चीज़ माननी चाहिए कि जिस कदर से अपने देशवासियों ने जो है उस समय पे पर्यटन का जो सहयोग किया, एक शहर से दूसरे शहर गए, देखा करा, वो अपने आप में एक ट्रेंड उभर कर आई और लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया। अब जैसे हम उदयपुर के वासी हैं और उसके अंदर अहमदाबाद या गुजरात के जो लोग थे उस समय पे इतनी तादाद के अंदर लोग उदयपुर के अंदर आए तो काफ़ी हद तक का श्रेय राजस्थान और उदयपुर को जीवंत रखने का उस कठिन और मुश्किल दौर के अंदर अहमदाबाद के लोगों को और ख़ास तौर के ऊपर गुजरात के लोगों को जो है वो जाता है। तो ये सारी ट्रेंड्स उस समय पे कुछ चीज़ें उभर कर आई जिसकी कभी कल्पना नहीं करी गई थी, कुछ चीज़ों की कल्पना करी गई थी। तो सब कुछ निकल के जो निष्कर्ष निकला वो काफ़ी वर्सेटाइल निकला और हर तरफ से जो है वो निकला। और स्थिति भी यही कहती है कि अगर आप इस व्यवसाय में हैं तो आपको हर तरीके से जो है वो तैयार रहने की आवश्यकता है। 24 घंटे का ये काम है, कोई ऐसा नहीं है कि 9 से 5 का हो। रात को 3 बजे भी घंटी आ सकती है, सुबह 5 बजे भी आ सकती है, दोपहर को भी आ सकती है और उस चीज़ के लिए आपको हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ में जो है वो तैयार रहना है। Very interesting. Now, before we get into the industrial trends or what is expected to happen in next 4 to 5 years, talk about your legacy. Talk about what has been done by your grandfather, then father, and that has come to your as a responsibility. Talk about that legacy. जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पे परिवार ने सोचा कि अगले दिन से खर्चा पानी जो है वो कैसे चलेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ज़िंदा कैसे जो है वो रखी जाएंगी और ख़ास तौर के ऊपर हमारे लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। तो वो दादाश्री ने जो है उस समय पे उन चीज़ों का अंत ना करने के लिए एक संस्था को खोला जिसका नाम था मारानाव मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, लोगों को लेकर हो, खेल को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, विरासत को लेकर हो, कला को लेकर हो। तो सारे क्षेत्रों के अंदर जो है वो उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि 1500 साल से हमारा परिवार ये करते हुए आया है। इस देश ने जो है वो आज़ादी के लिए हम लोग काम करते हुए आए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो शख्स थे जिन्होंने स्वतंत्रता शब्द का जन्म दिया। इतिहास के अंदर तकरीबन पहली उन जंगों में से या लड़ाइयों में से है जिसके लिए स्वतंत्रता को हम लोग देखते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, उसका बीज हम वहाँ पे ढूंढते हैं। तो मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र होने के प्रति जो है अपना कार्य करता रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे जिम्मेदारियों से हमारे को जो है वो हम निवृत्त हो जाएं। पर तो उस सोच के अंतर्गत जो है वो व्यवसाय का भी काम उसी वजह से शुरू हुआ क्योंकि लोगों को उससे रोज़गार मिलता, काम मिलता, नौकरी मिलती। और फाउंडेशन के अंतर्गत जिन लोगों को मदद करने की आवश्यकता थी, चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे अन्य कोई दूसरे क्षेत्र में हो, तो उन कार्यों को उस सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ाया गया। फिर पिताश्री ने जब बागडोर संभाली, कार्य को संभाला, तो उन्होंने उसी सोच को जो है आगे विकसित किया, बड़ा किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, एक फॉर्मूला है जीवन के अंदर जिसको हम लोग सब सोचते हैं और काम करने के ऊपर या कार्य करने के ऊपर जो है उसका हम लोग भरपूर उपयोग और इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला है GGGN फॉर्मूला, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहली बात तो ये कि कोशिश आदमी को ये करनी चाहिए कि जो भी कार्य करें वो सर्वोच्च अच्छे के लिए करें। जो भी कोई काम हो सबसे पहले वो सर्वोच्च अच्छे के लिए काम होना चाहिए। फिर उसके बाद में बीच में थोड़ी सी लालच आनी चाहिए और वो ये होना चाहिए कि अगर सर्वोच्च अच्छा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा तादाद तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी जो है वो ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता कहीं ना कहीं इन सोच से निकलता है, शिक्षा से होकर गुजरता है। तो उसी सोच को लेकर निर्वाह करने का जो है कार्य जो है वो रहा है। हर दौर के अंदर, हर दशक के अंदर जो है यही सोच रही है। तो हमारी दिशा और दशा यही चीज़ जो है वो तय करेगी। जो हमारे पुरखों ने जो है जिस काम को करा है 21वीं सदी के अंदर, उसी सोच को जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। This has been a legacy. Now, in your address, there is one thing that has been struck with me, and I'm personally influenced by that. You said hospitality comes in our DNA. जी. I mean, when we talk about India's soft power, and by soft power, I mean the value system we hold as people of India. How do you look at this power of India in terms of contributing it to the India's hospitality sector at large? मैम, इसको मैं सबसे पहली बात तो ये कि कोई पावर या ताकत के नज़रिए से मैं नहीं देखूंगा। मैं इस चीज़ को बड़े विनम्रता से देखूंगा, क्योंकि अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है। जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और वो हम भारतीयों के अंदर मिलती है, वो हमको विरासत में मिलती है, हमारे को संस्कृति में मिलती है, हमारे को धरोहर के अंदर मिलती है। और उसी चीज़ का हम लोगों को आज इस 21वीं सदी के अंदर संजो के रखने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश दुनिया, ईश्वर ने, भगवान ने मेरे को खूब मौके दिए। 200 से ज़्यादा देश हैं इस दुनिया के अंदर, खूब देशों को घूमने का मौका मिला। पांव छूने की परंपरा सिर्फ भारत देश के अंदर होती है। अगर साक्षात भगवान हमारे सामने आ जाएं, अगर साक्षात हमारे माता पिता हमारे सामने खड़े हों, और उसी क्रम के अंदर अगर हमारे गुरुजन हमारे सामने खड़े हों, तो सबसे पहले निसंकोच हमारे ग्रंथ हमारे को ये सिखाते हैं कि सबसे पहले सर अगर किसी के सामने झुकना चाहिए तो हमारे गुरुओं के चरणों में जाकर जो है वो झुकना चाहिए। तो जब हम इतनी ताकतवर संस्कृति से आते हैं, इतनी विनम्र संस्कृति से आते हैं, इतनी शिक्षित संस्कृति से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को उसी चीज़ को जो है वो समझने की जो है वो ज़रूरत है। और इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ हमको विरासत में मिली है, हमारे खून में, हमारी रगों के अंदर जो है वो इस चीज़ को दौड़ती है। ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो इसे पहचानने की, इसको समझने की, और इसको आज की तारीख के अंदर सामने हकीकत में इसको बयां करके प्रकट करने की। बहुत खूब, बहुत खूब. Just my final question. When we talk about heritage tourism sector, how are you seeing other hotel chains investing in this sector going forward? What changes do you foresee? जहाँ तक इस व्यवसाय के अंदर आने का सवाल है, देखिए सब लोग बहुत उत्सुक हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आज की तारीख में पर्यटन ने जो है इस प्रकार के अंदर एक उत्साह, एक जुझारूपन, एक कर्मठता लोगों के अंदर जगाई है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब ये दौर शुरू हुआ था ना 50 साल पहले, तब लोगों ने ऐसे नहीं सोचा था। तब लोगों ने सोचा था कि देखो झूठे बर्तन धोने का काम है ये, तो इस चीज़ को कौन हाथ लगाएगा और इस चीज़ के अंदर जो है वो कौन पड़ेगा। और आज आप 50 साल बाद देखिए तो लोग इस व्यवसाय के अंदर काम करना एक शान की बात समझते हैं, और सोचते हैं कि देखिए हमारे को एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है, एक साधन मिल रहा है। तो ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, कोई भी कंपनी हो जो आज की तारीख में इस क्षेत्र के अंदर आना चाहती है, इस व्यवसाय के अंदर आना चाहती है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक रेस्टोरेंट, एक होटल, इनकी कमी कभी नहीं हो सकती। एक अच्छी होटल की, अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छे पाठशाला की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और वो आपके अंदर जो है वो भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि नहीं मैं करूँगा तो सबसे पहली बात तो एक सर्वोच्च अच्छे के लिए करूँगा और सबसे ज़्यादा लोगों के लिए करूँ। तो वो उसी सोच का जो है हमको, और जितने लोग आए उनका स्वागत है, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक पटरी पर रखने का जो है वो कार्य करते हैं, हमको भी आलस से जो है वो दूर रखते हैं। तो ये अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं, आने चाहिए, और आज अपने देश को उस नज़रिए से जो है वो देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस देश की जीत है, इस देश की विजय है। In January 2025, BW Hotel will be completing a decade, 10 years. And I mean, as a platform, as a community, it has been playing a good role in bringing all the stakeholders together to have these important conversations. What are your thoughts on this? And how do you look at its role in, building this community? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो BW होटेलियर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं ईमानदारी से और बहुत मन से करता हूं। और वो बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इतने सारे लोगों को जो खुद ही अलग अलग दिशाओं में भागते रहते हैं, उनको एक छत के नीचे एकत्रित कर लेना, ये एक बहुत बड़ी कला है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि एक सभागार के अंदर इतने सारे लोग आकर इकट्ठे होते हैं। हमारे जैसे लोगों को जो है वो सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, उन लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, चर्चा करने का मौका मिलता है, सवाल पूछने का मौका मिलता है। कभी
जवाब भी देने का मौका मिलता है। पर ये उनकी ताकत है, ये उनकी खूबी है। और आज की तारीख में मैं कहूँ कि अगर सबसे ताकतवर हथियार इस 21वीं सदी का कलम है, जिसका आप लोग सदुपयोग कर रहे हैं, जिसको आप लोग सबको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, सबको साथ में लाने का काम कर रहे हैं, सबको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अगले दशक के लिए नहीं, अगले हज़ारों वर्षों तक आप लोग चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू।